कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन को डॉक्टर फैन की पकड़ से भागता हुआ देखते हैं। उसने एक आदमी को उसे पकड़ने के लिए कहा। वो जाकर दूसरे रूम में घुस गई। शियाओ सियांग को कॉल कर कर कहती है, मुझे बचाने के लिए आ जाओ। इतने में हमारा हीरो उसे उठाकर अंदर ले गया और उसके ऊपर टूट पड़ा। बेचारी हीरोइन क्या करती, अपने आप को उसे सौंप दिया। उसने कस कर मजे लिए। हमारी हीरोइन की आंखों से केवल आंसू गिरते रहे। वह अपनी प्यास बुझा रहा था तो इधर हमारी हीरोइन का फोन बजे जा रहा था। फ्री होने के बाद में उसने कॉल उठाया। सामने वाला कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए बंदा बताया था। तो हमारी हीरोइन कहने लगी, वह बड़ा ही बेकार था। उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मेडिकल एक्सपेंस कम करने की बजाय वह मेरे साथ में मौज करना चाहता था। मैं अभी पूरी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे सब कुछ गंवाना पड़ा। तो अब खुद ही चुका को अपनी माँ का मेडिकल बिल। कुछ समय के बाद में उसकी बड़ी बहन आकर कह रही है, मैंने तो इसे रूम नंबर 406 में भेजा था, ये यहाँ पर कैसे आ गई? अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरी फैमिली तबाह हो जाएगी। अंदर जाकर देखा तो वह लक्स ग्रुप का सीईओ मिस्टर सेन था। पल्ली उठाकर उसने खून का दाग देखा तो उसे यकीन हो गया, इसके साथ में मेरी बहन चूचू ही सोई है। ये तो कल ही चीन से लौट कर आया है। मैं ही इसके पास लेट जाती हूँ ताकि इसका फायदा उठा सकूं। बाद में उसने पूछा, कल रात मैंने तुम्हारे साथ ही बिताई जी। मिस्टर, मेरी जिम्मेदारी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, वो तो मैं कर लूंगा। मेरा नाम बेई बेई है। मैं वेन ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ और तुम लक्स ग्रुप के सीईओ और मेरी बहन चूचू के फियांसे। तो फिर मेरी रिस्पांसिबिलिटी कैसे लोगे? तुमसे ही शादी कर लूंगा। वह तो शादी करने के लायक ही नहीं है। कंपनी में कुछ काम है, अब मैं निकलता हूँ। जाते हुए शाओफेंग को कॉल करके कहा, पता लगाओ कल रात मेरे साथ किस लड़की ने बिताई है। हमारी हीरोइन अपनी माँ के पास बैठकर कह रही है, आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं कहीं ना कहीं से आपके मेडिकल बिल चुकाने की व्यवस्था कर लूंगी। तभी दादाजी का कॉल आता है, बेटी अगर आज रात तुम फ्री हो तो घर पर आ जाओ। मेरा पोता लौट कर आया है, उससे भी मिल लेना। सोच में डूबी है, पर मैं अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। अब उससे किस मुंह से मिलूं? फिर भी दादाजी को ये बता देती हूँ। ठीक है दादाजी, मैं आ जाऊंगी। रात में हमारा हीरो बता रहा है, दादाजी ये मेरी गर्लफ्रेंड है बेबे, पर तुम्हारी शादी 1 साल पहले चूचू के साथ तय हो चुकी है, फिर भी तुम बाहर मुंह मारते हुए फिर रहे हो। दादाजी ये तो स्कूल टाइम से ही अपना सब कुछ गवा चुकी है। यह 1 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हमारे हीरो ने चूचू को एक बूढ़े आदमी को हक करते हुए देख लिया था, जहाँ ड्राइवर के कहने पर वह बता रहा था, बताओ ये तो बूढ़े आदमियों को भी नहीं छोड़ती है, इससे मैं शादी क्या करूंगा? प्रेजेंट में दादाजी पूछ रहे हैं, क्या यह जो कह रहा है वह सच है? तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो? दिल से कहूँ तो ये बिल्कुल सच कह रहा है। कल मुझे होटल रॉयल में ले जाया गया था। मिस्टर सेन सोच में पड़ा है, ये वहाँ पर क्या कर रही थी? उसकी बहन कहने लगी, कल तुमने वहाँ पर मिस्टर फैन को तंग किया था। कल मैं इसके साथ में वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए गई थी, वह इसे अपने साथ में रूम में ले गया था। चूचू बोली, ऐसा नहीं था। हमारा हीरो गुस्सा करता हुआ कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम शांत रहो। दादाजी उसे शांत करते हुए कहते हैं, इसके साथ में कल जबरदस्ती की गई, उसका मैं पता लगा कर रहूंगा और तुम दोनों को शादी हर हाल में करनी होगी। दादाजी अब ऐसा नहीं हो सकता। पर तुमने तो 1 साल पहले कहा था कि तुम चूचू को पसंद करते हो, और अब देखो तुम उसकी बड़ी बहन के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मुझे चूचू पर पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। दादाजी वो तो पहले भी करती थी, तो अब कौन सी बड़ी बात है? मतलब तुम मुझे सीधा डाइवोर्स देना चाहते हो? अपनी लॉयर से डिस्कस किए बिना तुम लोगों को साथ में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अगर फिर भी तुम लोग की आपस में पटरी नहीं खा रही है तो डाइवोर्स दे दो और हमारी कंपनी का सीईओ पद भी छोड़ देना। बेई बेई सोच रही है, यह बुढ़ू तो मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। दादाजी बता रहे हैं, कल से मैं जाकर अपने पुराने घर में रहूंगा और तुम दोनों यहाँ पर। बेई बेई बैठने के लिए गई। दादाजी गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। उठकर वहाँ से चले गए। हमारी हीरोइन उन्हें मनाने जाती है। बेई बेई मिस्टर सेन से कह रही है, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी बहन आपकी पत्नी होने वाली है। अब देखो फैल गया ना रायता, आप उसके पास जाओ, धीरे धीरे मैं आपको भुला दूंगी। तब हमारा हीरो कहता है, अगर उस रात तुम मेरे साथ में थी तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बाद में हमारी हीरोइन उसके लिए खाना लेकर पहुंची। वह कहता है, टेबल पर रख दो। पूछ रही है, क्या आप मुझे 2 लाख युआन दे सकते हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनकी मेडिकल बिल भरने के लिए चाहिए। गुस्सा होता हुआ कह रहा है, अपनी माँ के नाम पर पैसा मांग रही हो जबकि तुम खुद को बहुत समय पहले से बेचती हुई आ रही हो। तो क्या अभी तक 2 लाख युआन इकट्ठे नहीं कर पाई? उसे पढ़कर बेड पर फेंका और कह रहा है, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो इनकार कर रही है, मैं ये नहीं कर सकती। तभी हमारे हीरो ने उसके कंधे पर लव बाइट के निशान देख लिए। दूर होता हुआ कह रहा है, तुम तो किसी न किसी के साथ मौज करती ही रहती हो, यह तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारी कीमत तो अब केवल 20 युआन की बची है, न कि 2 लाख युआन की। इतना कहकर वहाँ से चला गया। हमारी हीरोइन रोए जा रही है तो वह दीवार पर हाथ पटकता हुआ कह रहा है, इसकी खुशबू तो वैसे ही आ रही थी जिसके साथ मैं कल रात बिताई थी, पर कल उठने के बाद में वहाँ पर बेई बेई कैसे पहुंची? जिस तरीके से वो खुद को रोक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो झूठ नहीं बोल रही। चूचू ने किसी को फोन करके पूछा, क्या कम समय में 2 लाख युआन कमाने का कोई तरीका है? और एक क्लब में पहुंच गई जहाँ पर ब्रदर लॉन्ग एक लड़की के साथ में मौज कर रहा था। चूचू को देखा कह रहा है, तुम्हें तुम्हारी सिस्टर वैन ने यहाँ पर भेजा है,
अपनी किडनी बेचने के लिए। जिसके साथ में बैठा था उस लड़की को दूर किया और चूचू के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, तुम्हें किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम आज रात मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। हमारी हीरोइन कहती है, मैं यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आई। ब्रदर लॉन्ग गुस्सा होता हुआ कह रहा है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रिजेक्ट करने की, और उस पर टूट पड़ा। वह कह रही है, मैं सैन की पत्नी हूँ, जैसे ही उसे पता लगेगा वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह तो विदेश में था, उसने शादी कब कर ली। बेल्ट उतरता हुआ कह रहा है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बाहर उसकी बहन हमारी हीरो से कह रही है, चूचू यहाँ पर आई है कुछ लड़कों के साथ में, मुझे डर है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए प्लीज उसे जाकर बचा लो। मेरी प्यारी छोटी बहन, अब देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। श्रीमती ली की पोजीशन तो अब मेरी होगी ना कि तुम्हारी। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, वह उसकी पुकार सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचता है। अंदर हमारी हीरोइन कह रही है, प्लीज मुझे जाने दो। उस आदमी ने जाकर ब्रदर लॉन का तो थोबड़ा बिगाड़ दिया और हमारी हीरोइन को वहाँ से ले गया। इतने में वहाँ पर सैन पहुँच गया। उस लड़के को किसी को ले जाते हुए देखा। अंदर जाकर ब्रदर लॉन्ग से पूछा, तुम किसको मार रहे थे। वह लड़की कौन थी। उस आदमी की धुलाई कर दी। उसने पता बता दिया। वह हमारी हीरोइन के पास पहुंचा। वह कह रही है, गुस्सा मत होना, दादाजी को ये पसंद नहीं है कि तुम मेरी बहन से शादी करो, पर अब मैं मरने वाली हूँ तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, जीने की और मरने की। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसका असिस्टेंट आकर कहता है, ब्रदर लॉन्ग अभी भी क्लब में ही है। ब्रदर लॉन्ग कह रहा है, मुझे पता नहीं था कि वह आपकी औरत है, वरना मैं उसे आंख उठाकर भी न देखता। उसका आदमी मार रहा है, तब भी सच नहीं बता रहा। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। जैसी उसकी डील हुई थी बेबे के साथ में, वह कह रहा है, यह सब कुछ मैं चूचू के कहने पर कर रहा हूँ, क्योंकि वह कह रही थी, जब से तुमसे साथ शादी हुई है तुम उसे पसंद ही नहीं करते हो। यह सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया, प्लीज मुझे जाने दो। हमारा हीरो सोच में डूबा है। चूचू, तुम मेरी सिंपैथी पाने के लिए क्या क्या कर रही हो। उसे रोल करते हुए वहाँ से जाने को कहा। जैसे ही बेबे उसके पास पहुंची, 2 थप्पड़ मारे और पूछ रहा है, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया था। ब्रदर लॉन्ग प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें 1 मिलियन एक्स्ट्रा देती हूँ, उससे अब कुछ नहीं होगा, तुम मुझे माफ करना। यह सब कुछ उस कुत्तियां चूचू की वजह से हुआ है। वही ली को सेड्यूस कर रही थी। मिस्टर सैन ने अपने असिस्टेंट से कहा, इस मामले पर नजर रखना, जैसे ही कोई खबर मिलती है मुझे बता देना। तभी बेबे का कॉल आया, मुझे अस्पताल में देखने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें देखने के लिए क्लब में गई थी तो वहाँ पर ब्रदर लॉन्ग ने मुझे बहुत मारा। उसके पहुँचने पर बता रही है, जैसे ही मैंने ब्रदर लॉन्ग को चूचू को परेशान करते हुए देखा, मैंने जाकर उसे डांटा, पर वह नहीं रुका, बल्कि उल्टा मुझे मारने लगा। तुम्हारी बहन ने मेरी सिंपैथी पाने के लिए किया, वह भी हॉस्पिटल में है। मुझे यह पता नहीं था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। जब हम दोनों स्कूल में थे तो वह एक 40 साल के बूढ़े आदमी के साथ में मौज करने चली गई थी। केवल एक बैग खरीदने के लिए मैंने उसे बहुत रोका था, पर वह नहीं मानी थी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम अभी भी ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो। मेरा ठीक होने का वेट करो, फिर क्या हम शादी कर सकते हैं। वह दूर हो गया। तभी असिस्टेंट में आकर बताया कि चूचू गायब हो गई है। हमारा हीरो कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। हमारी हीरोइन बाहर आई, चक्कर आ गया। वह आदमी उसके लिए दवाई ला ही रहा था, उसे उठाकर अंदर ले गया। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ पर बेहोश हो गई थी, मैं बाथरूम गई थी, लौटते वक्त ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, हमारा भाग्य ही ऐसा है जो मैं तुम्हें हर बार बचा रहा हूँ। मेरा नाम टेंग मोशन है, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। मेरा नाम चूचू है। क्या कहा। चूचू, आपकी माँ का नाम जाओ मिलिंग है। हाथ पकड़ता हुआ बोला, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इतने में हमारे हीरो ने उन दोनों को देख लिया। ये क्या चल रहा है। उठकर कहता है, मेरा नाम टेंग है, मैं तो इसे ढूंढने आया था, पर यह तो किसी और के साथ यहाँ पर है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं टेंग से आज ही मिली हूँ। क्या कहा। आज ही मिली। मैंने तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखा। क्या दोनों बिस्तर पर जाकर मौज करने वाले थे। टेंग कहने लगा, ये आपकी होने वाली पत्नी है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक बार इनकी माँ ठीक हो जाए फिर आप जो मर्जी कहते रहना। तुम किसी रिश्ते से मेरी पत्नी की देखभाल कर रहे हो, लवर या कुछ और। हमारी हीरोइन बीच में कहती है, अभी मेरे पति आ गए हैं, आप जा सकते हो। हमारे हीरो को आंख दिखाता हुआ वहाँ से चला गया। बहन चूचू, तुम आदमियों से कुछ घंटे तक भी दूर नहीं रह पा रही हो। क्लब में तुमने जब तक मौज की, जब तक तुम अस्पताल ना आ गई, यहाँ पर आंख खुली थी कि तुम किसी और के साथ में लगी हो। जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि आज ही मैं उससे मिली हूँ, तो क्लब में क्यों गई थी। वो बताओ, अब शांत क्यों हो गई। मैंने सुना था कि वहाँ पर किडनी देने के 3 लाख युआन मिल रहे हैं। मुझे मेरी माँ के मेडिकल बिल भरने के लिए पैसे चाहिए हैं, इसलिए वहाँ चली गई थी। तभी वहाँ से उसकी बहन गुजर रही थी। उसने उसकी बहन को कहते हुए सुन लिया, तुम मेरे दुख दर्द को कहाँ समझोगे। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहा, पता लगा कर बताओ मेरी पत्नी की माँ बीमार है या नहीं, और क्या वो हॉस्पिटलाइज है। अगर बात सच निकले तो उनका मेडिकल बिल भर देना। चूचू ने तुरंत ही थैंक्स कहा। वह कह रहा है, अब बिल्कुल शांत रहना, मैं किसी के मुंह से यह नहीं सुनना चाहता कि मैं अपनी सासू माँ का मेडिकल बिल भी नहीं भर सका। हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। क्या मैं ये पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस
वापस कर सकती हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे घर पर आकर नैनी का काम कर दो, जिससे धीरे धीरे करके तुम्हारा सारा पैसा चुक जाएगा। सोच रहा है, अब मैं भी देखता हूँ तुम्हारा झूठा कब तक सामने नहीं आता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो बाहर उसकी बहन कहती है, मुझे इन दोनों को करीब नहीं आने देना होगा, कुछ न कुछ करके इन्हें दूर रखना ही होगा। हमारे हीरो ने उसे 3 साल का एग्रीमेंट कराया, क्योंकि वो वैन परिवार की छोटी बेटी है तो वह पैसे एक बार में भी दे सकती है। हमारी हीरोइन ने बिना झिझक के साइन कर दिए। हमारा हीरो सोच में पड़ा है, लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रही है, तभी तो उसने साइन कर दिए। जब हमारी हीरोइन पोछा लगा रही होती है, उसकी बहन आकर पोछे पर पैर रख देती है, पूछ रही है, क्या तुमने मिस्टर सेन को देखा है? उनके लिए मैं हाथों से बनाई हुई चॉकलेट लाई हूँ। इतने में हमारा हीरो वहाँ पर आ गया, उसे करीब खींचता हुआ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, खुद क्यों आ गई? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चली आई। हमारी हीरोइन कहती है, आप लोग रास्ते से हटो, मुझे पोछा लगाना है। तुम यहाँ पर केवल नैनी हो, हम लोग से ऐसे नहीं कह सकती। तुम्हारी बहन मेरे साथ में है, तुम्हें जलन हो रही है, और तुम जो दूसरे आदमियों के साथ बाहर गुलछर्रे उड़ती रहती हो, वो अगर तुम मिस्टर टैंक की वजह से मुझ पर गुस्सा उतार रहे हो तो ये तुम्हारी केवल बच्चों जैसी हरकत है। छूछू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? बे कहने लगी, शांत हो जाओ, वो मेरी बहन है, मेरी खातिर उसे ज्यादा टफ काम मत दिया करो। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जाओ, जाकर हम लोगों के लिए खाना बनाओ। बे पूछ रही है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? क्योंकि वो यही डिजर्व करती है। उसने खाना लगाया। बे ने कहा, इसे भी अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहो ना, ये तो एक नौकरानी है, हमारे साथ बैठकर कैसे खाएगी? फिर तो बहन, आपको हम लोग के खाने के बाद ही खाना खाना होगा। वह अपने हाथ से बे को खाना खिलाने लगा। वह कहती है, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तब वह हमारी हीरोइन से कहता है, तुम इसे एक सांस में पीकर बताओ। उसकी बहन सोच रही है, तुम यही डिजर्व करती हो, प्लीज मेरी खातिर मेरी बहन को शर्मिंदा मत करो, ऐसा करना जरूरी है। आज नमक ज्यादा हुआ है, अगर इसे आज सजा मिलेगी तो ये दोबारा नहीं करेगी। हमारी हीरोइन में थोड़ा सा पिया और वहाँ से भाग गई। हमारा हीरो भी उठकर चला गया। बे कहती रही, आराम से जाना, इस कुत्तिया का बहुत हुआ, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। एक आदमी को कॉल करके कहा, मेरी बहन को सबक सिखाना है। अंदर जाकर उससे कह रहा है, तुम मिसेस ली हो, इतना भी सहन नहीं कर सकती, मुझे नहीं बनना कोई मिसेस ली। धक्का देकर वहाँ से चली गई। वो कह रहा है, एक दिन तुम भीख मांगते हुए मेरे पास आओगी। बाहर आई तो बे कहती है, ये साफ कर देना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करता है, मैं उससे बाद में कहूंगी तो वो तुम्हें माफ कर देगा। अभी मैं उसके साथ खाना खाने जा रही हूँ, वहाँ जो कुछ बचेगा तुम्हें खाने के लिए ले आऊंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बात और, दोपहर में मैं आऊंगी, इसलिए दरवाजा खुला रहने देना। उसने एक आदमी को भेजा। वह कह रहा है, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, घर में अकेली क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आए? निकल जाओ यहाँ से। हाय, उसके साथ में मौज करने ही वाला था। इतने में हमारा हीरो आ गया। वह आदमी कहता है, चूचू तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पति आ जाएगा? चूचू कह रही है, मैंने इसे नहीं बुलाया। क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने ही तो कहा था कि 1 रात का 2 लाख युआन लोगी। वह कहती है, शांत रहो। तो हमारा हीरो उसमें चिपकाता हुआ कहता है, मुझे तुम्हारी सब हरकत पता है। उसकी बहन भी वहाँ पर आ गई। वह उसे पकड़ कर ले जा रहा है। अब दादाजी को दिखाता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। ये कौन है? इसे मैं जानती तक नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो फिर वो घर में कैसे आ गया? उसकी बहन कह रही है, यही काम तुमने कॉलेज टाइम पर किया, अब तो तुम मिसेस ली हो, एटलीस्ट अब तो ये हरकतें छोड़ दो। तुम्हारा ऐसा करने से सारी ली फैमिली की इज्जत खराब हो रही है। बे क्या बकवास कर रही हो? हमारा हीरो कहता है, अब तो तुमने हद ही कर दी है, आखिर तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? उसे गोद में उठाकर ले गया। कह रहा है, तुम्हें बताता हूँ मुंह बंद कैसे रखते हैं। उसकी बहन ने मिस्टर हाई को पैसे दिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर आगे कुछ करना हो तो याद कर लेना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ के मेडिकल बिल के नाम पर तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें आदमियों की कमी है तो मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। जब तुम्हें दूसरे टच कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तभी असिस्टेंट का कॉल आया, पिक नहीं किया, उसके साथ मैकआउट करने में लगा रहा। असिस्टेंट कह रहा है, लगता है बॉस बिजी है, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। रिसेप्शनिस्ट ने बता दिया कि मिसेस वैन की तबीयत सीरियस है, अगर ऐसा है तो मेडिकल बिल में पे कर देता हूँ। इधर सेन कहता है, कैसा भी कस्टमर हो तुम उसके साथ मौज करने को तैयार हो जाती हो, तो मैंने भी वही किया। पैसे मारता हुआ चला गया। वह रोती रही। बाद में शावर लेते हुए सेन की बातों को याद कर रही है, अगर मैं तुमसे शादी न करती तो ही ठीक रहता, अब मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। शावर लेकर बाहर आई तो बहन कहती है, उसने जो किया उससे बचकर रहना, नाटक बंद करो। सेन अभी यहाँ नहीं है, उस आदमी को तुमने यहाँ भेजा था है ना? आखिर तुम मुझे बदनाम क्यों करना चाहती हो? क्या बात कर रही हो बहन? तुम आदमियों के साथ मौज करो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा करके तुम केवल सेन को शर्मिंदा करवा रही हो। बहन वही बे, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम मिस्टर सेन को बहका रही हो ताकि तुम्हें मिसेस ली की सीट मिल सके। वह मेरी ही है, वह तुम्हें प्यार बयार नहीं करता। उस रात तुमने फैन के साथ में मौज की थी, इसलिए तुमने अपनी इज्जत तो लुटा दी। अब तुम सेन से शादी करने लायक नहीं बची। उस रात फैन नहीं था तो होगा और कोई जाहिल इंसान, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चीज के बारे में जानती हूँ। और एक दिन मिस्टर सेन को भी यह बात पता लग कर ही रहेगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मैं कोई तुम्हारे होने वाली पति की रखैल नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी तरह हूँ जो केवल बड़े बड़े आदमियों को देखती हूँ उनके साथ में मौज करने के लिए। बे तुम्हें बता दूं, अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है सेन के साथ में, तब तक तो तुम रखैल ही कहलाओगी जो मेरे टुकड़ों पर पल रही है। इधर हमारा हीरो कह रहा है, आखिर मुझे हर वक्त उस औरत का ही ख्याल क्यों आ रहा है? तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बता रहा है, आखिरकार आपने मेरा फोन उठा ही
लिया। आपको जो पता लगाना था वो बिल्कुल सच है। उसकी माँ सच में बीमार है। इसका मतलब है चूचू ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मैंने उसे गलत समझा। उससे जाकर माफी मांगनी होगी। इधर बेबे कह रही है आज नहीं तो कल मिसेज ली में बनकर रहूंगी और सेन भी मेरा होगा। उसके आने की आहट मिली। कहती है विश्वास नहीं है तो ये देखो। वो दौड़ता हुआ आया। तुम ठीक तो हो? उठाकर बेड पर बिठाया। कहने लगी मेरी बहन को इसका दोष मत देना। चूचू कहती है मैंने धक्का नहीं दिया, ये खुद ब खुद जानबूझकर गिर गई। बेबे कहती है मुझे पता है मेरी बहन मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये मुझसे कह रही थी इस तरीके से मैं आपकी केवल रखैल बनकर रह जाऊंगी। तुमने इससे ऐसा कहा? और क्या जो कहा सच कहा। अभी हमारा डाइवोर्स कहाँ हुआ है तो यह तुम्हारी रखैल होगी। और क्या अगर तुम ऐसी बात कर रही हो तो मैं तुम्हें ली फैमिली की होस्टेस बनाकर रखूंगा। अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को डाइवोर्स लेना पड़ेगा। क्या तुम बार बार डाइवोर्स की बात करती रहती हो? मैं तो अब तुम्हारी बहन के साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो दादाजी से जाकर कहो। क्या तुम हर बार दादाजी का नाम लेकर मुझे धमकाती रहती हो? तब वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। मिस्टर सेन क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? मैं हूँ ना आपके साथ। उसे डाइवोर्स दे। उसे अभी मुझे 2 लाख युआन का कर्ज चुकाना है। उसके बाद ही मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। ड्राइवर को बोलता हूँ वह तुम्हें ले जाएगा। बेबे सोच रही है मतलब ये ऐसा बोलकर उसे अपनी साइड रखना चाहता है। मुझे किसी भी तरह करके चूचू को ली फैमिली से बाहर निकालना होगा। जब हमारी हीरोइन रास्ते से जा रही थी एक औरत कहने लगी मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगी? आंटी कहाँ है आपका घर? थोड़ा आगे चलकर तभी वहाँ पर एक लड़का आया। उस आंटी ने हमारी हीरोइन को धक्का दे दिया। उसने आंटी को पैसे दिए, किसी को बताना मत। वह वहाँ से चली गई। उसे कुछ लड़कियों के सामने धक्का दिया। वह कह रही है तुम जाओ पहले प्रोटेक्शन पहन कर आओ, तब तक इसे मैं देखती हूँ। इस बार तुम इसके मजे लेकर ही रहना। देखने में तो यह बड़ी सुंदर है इसलिए तो यह इतने आदमियों को अपने आगे पीछे घुमाती है। हमारी हीरोइन बोली जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों से कोई पंगा नहीं लिया, पर मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। चूहा देती हुई कहती है ये देखो जब हम पहली बार मिले थे वो डर गई। तब वो लड़की कहती है फिर इतने आदमियों को सेड्यूस करने की हिम्मत कहाँ से आती है? इसका मतलब है तुम्हें मेरी बहन ने यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम ली फैमिली को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार मार कर किलव ले जाऊंगी और वहाँ पर एक वैश्या बना दूंगी। अगर ऐसा है तो जाकर बेबे से कह दो असली मिसेस ली तो मैं हूँ, उसकी क्या औकात है? अरे तुम तो सीरियसली लेने लगी। तब उसकी साथ वाली बता रही है सिस्टर वो मैंने पता किया है ये मिस्टर ली की वाइफ है, मुझे उससे क्या करना है? मुझे बेबे ने पैसे दिए हैं तो मैं अपना काम कर रही हूँ। हमारी हीरोइन भागने की कोशिश करती है, उसे धक्का देकर गिरा दिया। लड़की चेक करके बता रही है श्याओ मैनी ये अभी जिंदा है। लात मारते हुए कहती है अच्छा तो ये मरने का नाटक करके मुझे डरा रही है, जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ, जागेगी तो ऑटोमेटिक भाग जाएगी। बाद में वह अपने घाव पर मलहम पट्टी लगाते हुए सोच रही है क्या मुझे इस बारे में मिस्टर ली को बताना चाहिए? उसके पास अंगूर लेकर पहुंची। वह पूछ रहा है इतनी गर्मी तो है नहीं, फिर तुमने ये क्यों पहन रखा है? कुछ नहीं हुआ है, मैं जाती हूँ। हाथ पकड़ा तो उसे दर्द हुआ। वह पूछ रहा है ये किसने किया? तुम्हें पता तो है ये किसने किया होगा? वही तो है जो मिसेस ली बनना चाहती है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं पहले तुम्हें इस बारे में कितनी बार मना कर चुका हूँ। अगर तुम्हें 2 लाख युआन की चिंता है तो वह तो मैं किसी तरीके से चुका ही दूंगी। और रही बात दादाजी की तो वह भी जाकर मैं उनसे मिलकर क्लियर कर दूंगी। गला पकड़ता हुआ बोला जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया डाइवोर्स की बात करने लगी। क्या समझ रखा है अपने बारे में? कुछ ज्यादा ही सोचती हो। वह गला छोड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहा बेबे के बारे में सच पता लगाओ कि आखिर वह क्या कर रही है। बाद में एक क्लब में कुछ लड़कियां हमारे हीरो को खुश करने के लिए आई हैं। वह कह रही है आप तो बहुत बिजी हो, मेरे साथ चलो, आज मैं आपको जन्नत की सैर कराती हूँ। हमारा हीरो पूछता है मैंने सुना है कल रात तुम लोगों ने एक लड़की के साथ बहुत मजे किए, इसलिए आज मैं तुम लोग के साथ खेलने चला आया। अगर ऐसा है तो पहले मैं तुम्हें खुश करती हूँ। रुको जरा, पहले ये बताओ कल तुम लोगों को उस लड़की को परेशान करने के लिए किसने कहा था? बताती हूँ, पहले आप दारू तो पियो। उसके मुंह पर ही मार दी। अपने आदमियों को बुलाकर उनकी धुलाई करवाने लगा। बेबे सेन से चिपकती हुई कह रही है माउंटेन हाइकिंग करके मुझे बहुत गर्मी लग रही है, दूर रहो, मेरा मूड नहीं है। ड्राइवर से कहता हूँ वह तुम्हें घर छोड़कर आएगा। क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकती? आज रात हमारा हीरो बोला अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो ये अच्छा नहीं होगा। वो रोकती हुई कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करोगे, तो आज नहीं तो कल मैं मिसेस ली बन ही जाऊंगी। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? अगर ऐसा है तो पहले अपनी बहन को जाकर समझाओ, फिर ऐसी व्यवस्था करो कि कोई तुम्हें पकड़ न सके। मतलब तुम्हें सब पता लग गया। और क्या तुम नहीं चाहोगी तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। उसके पास आती हुई कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम प्यार में आंधी हो चुकी हो। तुमने जो किया ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हमारा दूर रहना ही बेहतर है। किसी को फोन करके कहती है मेरी कुत्तिया मम्मी कब मरेगी? जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी वह उसे सही समय पर दे रहे हो या नहीं? फोन कट करने के बाद में कह रही है मेरी बहन चूचू तुमने मुझसे केवल मेरा व्यक्ति छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इधर हमारे हीरो को असिस्टेंट आकर बता रहा है मैंने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है। ये देखो ये लड़की सबसे पहले आपके रूम में गई थी लेकिन कुछ ही घंटे के बाद में आपके रूम से वापस आ गई। फिर ये दूसरी लड़की आपके पास गई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जिसके साथ आपने मजे किए ये पहले वाली लड़की थी और दूसरी वाली तो केवल आपको उल्लू बना रही है। हमारा हीरो सोचता है लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने तो केवल बेबे ही थी, उसकी बात तो कोई आया नहीं। इसका मतलब बेबे ही पहली वाली की रिप्लेसमेंट थी बॉस। लेकिन पहले वाली का चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा है। हमारे हीरो को चूचू की बात याद आती है। कहता है उस रात इस होटल में
चूचू के साथ भी जबरदस्ती की गई थी। कहीं वह मैं ही तो नहीं था जिसने उसके साथ मजे लिए। बे की बात याद आती है। वो कह रही है कल ये पार्टी में गई थी, इसने ज्यादा दारू पी ली थी जिसकी वजह से डॉक्टर फैन ने मुझे परेशान किया। असिस्टेंट से बोला जाओ जाकर चेक करो उस रात फैन के साथ में कौन था। उनकी बातों को बे ने सुन लिया था। वह कह रही है अरे ये तो लॉयर इन्वेस्टिगेट करने वाला है, मुझे इसे ये पता नहीं चलने देना होगा कि इसने उस दिन चूचू के साथ में ही रात बिताई थी। तुरंत ही डॉक्टर फेंक के पास हेल्प मांगने पहुंची। वह उसके ऊपर कूद पड़ा। कह रहा है तुम्हारी खूबसूरती की मजे लेने दो, फिर बात करूंगा। उसके साथ में मौज करने लगा। उसकी इज्जत लेने के बाद में कह रहा है अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर ली मुझसे पूछने आएगा तो मैं कहूंगा उस रात मेरे साथ में तुम्हारी बहन चूचू ही थी, लेकिन अगर उसने किसी तरीके से ये पता लगा लिया और वह लौट कर मेरे पास आया तो तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, जब तक तुम मेरी हेल्प करते रहोगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वह सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी होगी। मिस्टर ली से मेरे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए कहना होगा। वह किन्नर मिन्नर करने लगी। तो फैन कहता है इससे काम नहीं चलेगा, तुम भविष्य की मिसेस ली हो। वह तो ठीक है पर वह ऐसे ही किसी के साथ कॉर्पोरेट नहीं करता क्योंकि वह बड़ी हस्ती है। तुम ये मत भूलो अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। वह तो मैं समझती हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सफल होगी या नहीं। अब मैं चलती हूँ, आपने मुझसे जो वादा किया है वह मत भूलना। वह कैमरे की तरफ देखता हुआ कहता है तुम मिसेस ली बनोगी या नहीं ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे हीरो को मैसेज किया, तुम जानना चाहते हो तुम्हारी औरत मेरे बिस्तर पर कितनी गर्म हुई थी। वह तुरंत ही रिप्लाई करके पूछता है बताओ तुम्हारा वेन चूचू के साथ क्या संबंध है। वेन चूचू नहीं उसकी बहन बे उसकी रिकॉर्डिंग भेजी। इसमें वह कह रही थी मिस्टर फैन आराम से करो ना, दर्द होता है। इतने में वह उसके लिए खाना लेकर आ गई। हमारा हीरो कह रहा है आज का खाना मैंने खुद बनवा लिया है जाने मन, लेकिन वह मेरे वाले से अच्छा नहीं होगा। मैंने तो अभी छक कर देखा नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कहीं ये किसी की झूठन तो नहीं ले आई। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिस है, मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, बार बार आओगे तो अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ पर किसी के कहने पर आई हो। पहले खुद को प्यार करना तो सीख लो, फिर मुझे प्यार करना। वह नाराज होकर वहाँ से चली गई। हमारी हीरोइन को कॉल करके कहा मुझे खाना लेकर आओ, पर आप तो कहीं और खाने वाले थे। अब नहीं खाना है ना, जैसा कहा वैसा करो। पागल लड़की है, अपनी एबिलिटी भी नहीं दिखाना चाहती। ऑफिस पहुंची, एक रिसेप्शनिस्ट ने रोका, उसे अपने पास बुला लिया। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? अरे भाई मुझे आपके बॉस ने कॉल करके खुद बुलाया, वो मैं नहीं जानती। बिना रिजर्वेशन के आप उनसे नहीं मिल सकती। मिस्टर ली को खाना मिस बेबे बहुत समय पहले जाकर दे चुकी हैं। चूचू सोचती है क्या बात है, अगर मिस्टर ली पहले ही खा चुके हैं तो मुझे क्यों बुलाया। रिसेप्शनिस्ट कहती है गूंगी हो क्या, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? आपको बात करने की तमीज भी नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी? सचमुच मुझे आपके बॉस ने यहाँ पर खाना लाने के लिए कहा था। मेरी बात का यकीन तो तुम्हें है नहीं, इसलिए कॉल करके कंफर्म कर लो। मैं तुम जैसी रोड साइड लड़की की बात क्यों मानूं? उसे धक्का दिया, खाना गिर गया। कह रही है इस बकवास चीज को उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ। हमारी हीरोइन उठकर कहती है अगर तुम जैसे यहाँ काम करेंगे तो ये कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी। मिस्टर ली से जाकर कह देना अगर उन्हें खाना खाना है तो यहाँ आकर उठा ले। इतने में हमारा हीरो वहाँ पर आ गया। रिसेप्शनिस्ट कहती है देखो ना इसने हमारा सारा फ्लोर गंदा कर दिया। कैसी बात कर रही हो तुम, वो मेरी वाइफ है। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में अभी अभी पता चला कि तुम कितनी सफाई रखती हो। मिस्टर ली ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो फ्लोर पर जो खाना पड़ा है उसे उठाओ। वह उठाने गई तो हमारी हीरोइन कहने लगी रुको इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, आगे से ध्यान रखना। देखा ये है मेरी वाइफ, अगर अगली बार उसके साथ बदतमीजी की तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी हीरोइन उस पर गुस्सा होती हुई कह रही है क्या ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है? दूसरों के सामने मुझे बड़ा दिखा रहे हो पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा है? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम ऐसा सोच रही हो। तुम्हारा भी दिमाग का संतुलन हिल चुका है, जाओ जाकर चेकअप कराओ। आज के बाद मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। बाहर आई, दिमाग में कुछ हुआ और वहाँ पर ही बेहोश हो गई। एक बार फिर से टैंग ने उसे बचा लिया। बता रही है मैं अपने पति को खाना देने के लिए गई थी। बाहर आई तो अचानक से बेहोश हो गई। इतने में डॉक्टर आकर कहने लगी बधाई हो, आपकी वाइफ 5 वीक प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चूचू चौंक जाती है। डॉक्टर बता रही है बेबी बहुत हेल्दी है। हमारी हीरोइन सोच रही है कि ये उस रात होटल में ही हुआ होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है आखिर इसका पापा कौन है। क्या मैं इस बच्चे को गिर सकती हूँ? इससे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। टैंग कहता है बच्चा क्यों गिराना है? क्या आपके पति को बच्चे पसंद नहीं है? अगर सच कहूँ तो मेरी उनसे शादी होने वाली है, पर वह मेरी बहन को पसंद करते हैं। लेकिन दादाजी ने मेरी शादी उनसे तय कर दी और 1.5 साल का समय दिया। अगर हम लोग के अंदर फीलिंग नहीं आई तो फिर वो डिसीजन लेंगे। टैंग सोचने लगा इसका मतलब है मैं चूचू को प्रपोज कर सकता हूँ। उसका हाथ पकड़ता हुआ बता रहा है मैं अनाथालय में पला बड़ा, मेरे पास में कॉलेज को देने के लिए फीस नहीं थी, तब तुम्हारी माँ ने मुझे स्पॉन्सर किया और किस्मत का खेल देखो, भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया और तुम उनकी बेटी निकली। इसीलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अगर तुम उसे डाइवोर्स ही देना चाहती हो तो मैं सबसे अच्छा लॉयर करता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन ने तुरंत ही उसे थैंक्स कहा। जब वह हॉस्पिटल जा रही थी
हमारे हीरो का कॉल आया। पूछने पर बताया अस्पताल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उससे क्या करना है बहन चूचू? तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती हो क्या? तुम पागल हो गए हो? मेरे साथ हॉस्पिटल आओगे तो वहाँ बैठकर और क्या करोगे? केवल डॉक्टर को घूरते रहोगे। ठीक है, शाम का खाना बनाना मत भूलना। अपनी गर्लफ्रेंड से कहो, वो बना देगी तुम्हारे लिए। गुस्से से कॉल कट कर दिया। कहती है आज रात में देखती हूँ इसे। जैसे ही घर पहुंचा कह रही है आओ खा लो। तुमने ये जानबूझकर किया है। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहो, वो बना देगी। अब मैंने इसे बनाया है तो फेंकूंगी थोड़ी, मैं ही खा लेती हूँ। सोच में पड़ा है। आज है कर क्या रही है? ये बड़ी कंजूस किस्म की हुआ करती थी। इनमें से मुझे कोई भी डिश पसंद नहीं है जिसका तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। भाई साहब काहे का कंपनसेशन? तुम मुझे परेशान करते रहते हो, तो आज मैंने तुम्हें कर दिया तो अब तुम कंपनसेशन की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कब परेशान किया? लास्ट टाइम कंपनी में बुलाया था खाना लेकर, उस समय मेरी बहन भी खाना देकर गई थी ना तुम्हें, तो वह क्यों नहीं खाया था? मतलब तुम्हें जलन हो रही है, जो भी समझो। आगे साल में हमारा डाइवोर्स होने वाला है, जिसके बाद तुम मेरे जीजाजी बन जाओगे। क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है जो हर वक्त डाइवोर्स की बात करती रहती हो? मैंने ऐसा कब कह दिया कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा? तो फिर किससे करोगे? तभी किसी का कॉल आया। वो कहती है हाँ लेने आ जाओ, मैं आती हूँ। आप मुझे ये बताओ ना, मुझे और मेकअप लगाने की जरूरत है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। तब वह लिपस्टिक लगाने लगी। वो सोचता है आखिर किसका फोन कॉल आया था जो ये इतनी खुश हो गई? कहीं ये वो लड़का टैंक तो नहीं है? अरे अरे कहाँ चली? तुम्हें क्यों बताऊं? वह अपने अंकल को लेने पहुंची है। हमारा हीरो उसे देखकर कहता है उनकी शक्ल तो जानी जानी सी लग रही है। उसे याद आता है यह तो वही बुड्ढा है जिसके साथ में हमारी हीरोइन मौज कर रही थी। पास गया, उसने अंकल कहते हुए सुना। वह उसे हाथ मिलाने लगा। कहता है आप बिजनेस ट्रिप से कब लौट आए? मेरी वाइफ अकेले आपको लेने के लिए आ गई, मुझे चिंता हो रही थी इसलिए चला आया। अंकल चौंक जाते हैं। वह कह रहे हैं वेन फैमिली आपके बहुत करीब रही है। हमारी हीरोइन कहती है बस बहुत हुआ, बाकी बातें घर चलकर करेंगे। अंकल आप जाकर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपका खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। चूचू तुम बहुत किस्मत वाली हो। वह तो ठीक है पर उससे केवल नूडल्स बनाना आता है, पर मुझे वह भी पसंद है। तुम्हारे पापा ये जानकर बड़े खुश होंगे। उनकी तो आप बात ही मत करो। क्यों, क्या हुआ? वेन फैमिली में कैपिटल टर्नओवर को लेकर परेशानी चल रही थी। उन्होंने मुझे डॉक्टर फैन के पास भेजा। उसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से भाग निकली। अगर पापा को यह बात पता लग जाए तो फिर मुझ पर गुस्सा और करेंगे, क्योंकि उन्हें तो केवल पैसों की परवाह होती है, अपनी बच्ची की तो कोई परवाह ही नहीं है। ये बात हमारे हीरो ने भी सुनी। उसे कंफर्म हो गया मतलब उस रात फैन इसके साथ मजे नहीं कर पाया। इसका मतलब उस रात मैंने ही इसके साथ मौज की। आवाज देकर कह रहा है दोनों जन फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है। अंकल कहते हैं नूडल्स तो अच्छे बने हैं। तो हमारी हीरोइन सोच रही है यह एक कटोरी नूडल देकर मुझे और अंकल को रिश्वत दे रहा है। उसने फ्लाइंग किस दिया। हमारी हीरोइन घबरा गई, चुपचाप नूडल खाने लगी। ये अंकल देखकर हंसने लगे। कहते हैं तुम लोग का रिश्ता बड़ा अच्छा है, ऐसा चलता रहता है। आज रात आप हमारे यहाँ पर रुके, मैंने रूम साफ कर दिया है। ठीक है तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं रूम में जाता हूँ। बर्तन छोड़ दो, मैं मांज दूंगी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं घर के काम नहीं कर सकता हूँ? हे भगवान, इसे आज हो क्या गया है? अब तो नाटक करना बंद कर दे। अंकल तो सोने के लिए चले गए हैं। कहती है तुमने अंकल को सच क्यों नहीं बताया कि हमारा तलाक होने वाला है और तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, एक बार और कहता हूँ, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ में ही जीऊंगा, तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तुम चाहे कितनी बार कह लेना। तो फिर मेरी बहन से क्यों चिपकते रहते हो? तो तुम अपने पति को किसी और की बाहों में क्यों जाने देती हो? अगर मैं गलती से उनके साथ मौज कर लूंगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, है ना? ये सुनकर वह बड़बड़ाने लगी। तभी हमारी हीरोइन के पापा का कॉल आ गया। अंकल से कह रहे हैं बड़े भैया तुम एयरपोर्ट पर कब पहुंचे? मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हें। अब याद आ रही है मेरी चूचू और ली मुझे लेने के लिए आ गए थे। अच्छा पहले तुम मुझसे मिल चुके हो? ये सुनकर बेई चौंक गई। और ली ने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया? क्या कहा? बेई ने मुझे बताया था उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में शादी की थी और उनका तो आधी साल में डाइवोर्स भी होने वाला है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ली तो मुझसे कह रहा था वह उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। अच्छी बात है बड़े भैया, आप वहाँ पर आराम करो। बेई सोच रही है इसका मतलब है वे लोग बड़े लोगों के सामने नाटक कर रहे हैं। पर मिस्टर ली को नाटक करने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसका पापा पूछता है बेटी लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम उससे प्यार करती हो। पर बड़े भैया तो कुछ और ही बात बता रहे हैं। पता नहीं पापा, मेरी बहन ने मिस्टर ली पर कौन सा जादू कर रखा है। वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। तो किस चीज का वेट कर रही हो? तुम जाकर तो सबक सिखाओ। तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। इस बारे में बात करके आप और गुस्सा मत दिलाओ पापा मुझे। मैं ठीक तो कह रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास मौका है और मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो ली फैमिली की हमें सारी जिंदगी सपोर्ट मिलती रहेगी। वो सोच रही है इन्हें तो केवल वैन फैमिली की पड़ी है, अपनी बेटी की फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं है। अब जबकि पापा इस मैटर के लिए पागल हुए जा रहे हैं तो मुझे चूचू पर डायरेक्ट अटैक करना चाहिए। पापा पर एक बात बताओ, वह मेरी छोटी बहन है और ली के साथ उसकी शादी भी हो रही है तो उससे भी तो हमें फायदा ही होगा। अब तुम्हें क्या बताऊं, पिछली बार डॉक्टर फैन के साथ में जो कांड हुआ था उसने पूरा काम बिगाड़ दिया। यह सब कुछ उसकी माँ की वजह से हुआ। अब मैं उसे कैसे कन्विंस करूँ? तो क्या हुआ पापा, मेरे पास एक आइडिया है, पास आओ बताती हूँ। ये हुई ना बात बेटी? वो मुस्कुरा रही है। वह अपनी बहन पर चिल्ला रही है। पास जाकर देखा तो कोई और था। वो बता रही है वह तो घर पर नहीं है। तब वो उनका वेट करने लगी। बाद में
वह अपनी बहन से कह रही है, जब सारे ली मेंबर्स यहाँ पर हैं तो तुम अपनी माँ के घर पर क्यों जा रही हो? आज मैं हॉस्पिटल गई थी जहाँ मुझे पता चला कि डॉक्टर ने मेरी माँ को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। मुझे शक है ये सब कुछ तुमने करवाया होगा। क्या बकवास कर रही हो? मुझे सब पता है। इतने लोगों के पास भेजने के पीछे तुम्हारा हाथ था। वह उसे मारने गई। हमारी हीरोइन ने हाथ पकड़ लिया। तुम अपने आदमी पर नजर भी नहीं रख पा रही हो और मैं उनके साथ मौज करती जा रही हूँ। पापा जाकर कहते हैं, ये क्या कर रही हो? पापा, कुत्ते को सबक सिखा रही हूँ ताकि वो लोगों को काटे ना। मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसके बाल पकड़ते हुए कह रही है, ऐसे किया था परेशान मुझे। तुम पर गुस्सा आ रहा है जो तुम्हारी माँ ने तुम जैसी को पैदा किया। मुझ पर चिल्लाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरी माँ की इज्जत लूटी आपने। बेवकूफ बनाकर शादी से पहले ही उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उन्हें रखेल बना दिया जिसका जख्म वो झेल ना सकी। अब कौन सी अस्पताल में ट्रांसफर किया है ये बताओ? वह कुत्तियाँ कहाँ मर रही है? तुम्हें ये जानना है तो वैन फैमिली का 30 मिलियन का जो कर्ज है वह चुकाना होगा। चूचू सोचती है, ये मुझे मेरी माँ के नाम पर धमका रहे हैं। इसका मतलब है मेरी माँ सेफ है। जाओ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। उसकी बहन सोच में डूबी है कि इसकी माँ इसकी कमजोरी है। पापा, इसने जो अभी मुझे धक्का दिया उसका क्या करोगे? इससे अभी माफी मांगो। मैं इस कुत्तिया से माफी नहीं मांगूंगी। मेरी बेटी को कुत्तिया कहने की हिम्मत कैसे हुई? इतने में हमारा हीरो आ गया। आप बिल्कुल सही समय पर आए दामाद जी। आपने आते समय हेलो क्यों नहीं कहा? जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ अपने पापा के घर आई है तो मैं चला आया। ये देखने कहीं आप लोग इसे परेशान तो नहीं कर रहे? दामाद जी, ये मेरी सगी बेटी है, भला मैं इसे परेशान क्यों करूंगा? पतिदेव, ऐसा नहीं है। अगर आप लेट आते तो ये मुझ पर मारने जा रहे थे और मेरी बहन भी मुझ पर चिल्ला रही थी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। अरे बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम ही इसे सीरियसली ले रही हो। दामाद जी कहते हैं, हमारी कंपनी ने आपकी कंपनी के लिए 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट निकाली थी, लेकिन अब जब आप मेरी पत्नी का मजाक बना रहे हो, उसे मार रहे हो, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। बेई बेई में थप्पड़ मारता हुआ कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वह तुम्हारी बहन है, उसे माफ नहीं कर सकती थी। हमारी हीरोइन ने ठम दिखाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सोच रहा है। मेरी पत्नी खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गई है। पापा कह रहे हैं इस बार तो माफ करवा दो। तो हमारी हीरोइन सोचती है, अभी मेरी माँ इनके पास में है, मुझे ऐसा ही करना होगा। वो उन लोगों को माफ कर देती है। पापा, आपने मुझे उन लोगों के सामने मारा तो और क्या करता? अपना इतना नुकसान हो गया। तुम तो कह रही थी कि वह तुम्हें प्यार करता है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तब बेबे सोच में पड़ गई। मुझे किसी भी तरह करके मिस्टर ली को अपने प्यार में फंसाना होगा। कार में बैठकर हमारा हीरो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की समस्या का मैं समाधान निकाल लूंगा। 3 दिनों के अंदर मैं उनका पता लगा लूंगा। हाथ झटकती हुई कहती है, मेरी माँ नहीं, हमारी माँ। क्या कहा? क्या तुमने मुझे अपना पति मान लिया? ठीक है ठीक है, अब मुंह मत फूलाओ। कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें बनाकर कुछ खिलाऊंगा। क्या तुम्हें एक नूडल बनाना ही आता है? तुम छोटा ही सोचती हो। अरे, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अब तुम मेरे साथ कौन सी चालाकी कर रहे हो? वह फोन पर किसी से बात करने के लिए जा रहा था, तभी एक आदमी ने उस पर वार कर दिया। वो राइट टाइम पर हट गया, जिससे फोन नीचे गिर गया। वह उस पर वार करने ही वाला था, तब ऐन वक्त पर बेबे सामने आ गई, जिससे लट्ठ उसे लग गया। वह आदमी तुरंत ही वहां से भाग निकला। बेबे को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया, मरीज खतरे से बाहर है, डरने की बात नहीं है। तभी उसकी आंख खुल गई। वह कहती है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? मैं अस्पताल में क्या कर रही हूँ? हमारा हीरो कहता है, यह क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम जरूर लड़कियों को बेचने वाले हो, मुझसे दूर रहो। डॉक्टर ने बताया, सर पर चोट लगने की वजह से इन्हें टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है। हमारा हीरो सोच में डूबा है। वह आदमी अकेला था, फिर ये वहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? कुछ ना कुछ गोलमाल तो है। इतने में हमारी हीरोइन आ गई, पूछ रही है, ये ठीक तो है? अब ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं फोन पर सब सुन लिया था। बड़े भैया, खड़े क्यों हो? मेरे पास बैठो ना। उसे हक करने लगी। हमारी हीरोइन ये देखकर कहती है, डॉक्टर, क्या ये पागल हो गई है? जितना पैसा लगे मैं दूंगी, इसका इलाज करो, इसे ठीक करो। माफ करना, अभी हमारे अस्पताल में सर्जरी नहीं हो रही है। हमारे हीरो की बात भी नहीं सुनी, नाराज होकर बाहर आई। वह उसके पीछे आया, कहता है, तुम नाराज बिल्कुल मत हो, तुम्हारे बर्थडे तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे बर्थडे तो भूल जाओ, जाओ उसके साथ बैठो। वो तुम्हें भाई कह रही है, उसका फर्ज निभाओ। फूदक कर चली गई, मुंह फूला। एक कैफे में बैठी हुई है, वहाँ पर टेंग आता है। वह कह रही है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ पर आ गए। तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? कुछ खाने के बाद में आज तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। खाते वक्त उसके होंठ में लग गया। वह साफ करता है, उसने थैंक्स कहा। वॉक करते हुए बता रही है, मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद, आज मेरा जन्मदिन है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा पति आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो थोड़े बिजी हैं। तभी वो वहाँ पर आ गया। टैंग, उसका हाथ छोड़ो, तुम दूसरे के साथ मजे कर रहे हो, इसे अकेला छोड़ दो। तो उसमें एक चिपका दिया, मैं इसका पति हूँ। तो उसने पलट बार किया। हमारी हीरोइन ने बोला, दोनों जन लड़ो मत। टैंग कहता है, तुम खुद को पति कहते हो? आज तक तुमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है? तुम तो आज तक उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं ला सके। वह उससे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा, इस गोद में उठा लिया। वहाँ से जा रही लड़कियां मुस्कुराने लगी। हमारी हीरोइन शर्मा गई, कहती है, नीचे उतारो, अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ले जाकर सोफे पर बैठाया, उसकी सैंडल उतारने लगा। बस सोचने लगी, ऐसा करते हुए ये कितना जेंटल लग रहा है। टैंक सच में बहुत अच्छा आदमी है। मुझे भी तुम्हें इस तरीके से सैंडल पहने हुए यहाँ तक पैदल चलकर लाना था तो ठीक रहता। मैं तुम्हारी तरह रोड पर लोगों को खींचती नहीं हूँ। आराम से करो, दर्द हो रहा है। अगर मेरी स्किल पर डाउट है तो जाओ, ये सब कुछ टैंक से करवा लेना। तब हमारी हीरोइन मुंह बनाकर बैठ गई। मिस्टर सेन कहते हैं, मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। जो भी हो, मेरे एंकल में चोट है, इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो मैं उस
उस टैंक को इतना ब्लैकमेल करूंगा कि उसके पास देने के लिए अंडरवियर भी नहीं बचेगी। हमारी हीरोइन की हंसी छूट गई। पूछ रही है क्या मेरी लाइफ बेबे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस जब लोहा गर्म था तभी हथौड़ा मारा है ताकि इस मैटर को क्लियर कर सकूं। ये देखो मेरे नाखून में उस आदमी का मांस लगा हुआ है। उससे बचते हुए मैंने उसे लोंच लिया था। इसका मतलब है तुम्हें भी मेरी बहन पर शक है। मैं किसी को उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, इसलिए तो अभी मैं तुम्हें साफ साफ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो वार्ड में रहकर नाटक कर रही है। हमारी हीरोइन सोचने लगी, बताओ मैं इसे कितना गलत समझ रही थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मेरी वाइफ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारी बहन की याददाश्त ला कर रहूंगा। ठीक है, जो मर्जी आए वह करो। जिसको दोस्त बनाना है उसे बनाओ, मुझे क्या ही पड़ी है। इसका मतलब है तुम्हें जलन हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है पापा, आज जाकर जल्दी सो जाना, कल तुम्हें प्लेग्राउंड ले चलूंगा। अगले दिन बो तैयार बैठी है, तभी किसी का कॉल आ गया। बता रहा है बेबे आज सुबह से ही गायब है, अगर तुम नहीं आए तो छत से कूदने की धमकी दे रही है। अभी रखो, बाद में आता हूँ। हमारी हीरोइन ने पूछा तो बता रहा है तुम्हारी बहन छत से कूदने की धमकी दे रही है। अरे कहीं वो दिखावा ना कर रही हो और वह कूद जाए जिसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाए। चलो चल कर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। वहाँ पर खड़ी हुई रो रही है। हमारा हीरो पहुंचा तो कहती है भैया आप आ गए, और क्या जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अगर ये फेमस ना होते तो तुम जी नहीं पाते। ये कुत्तियाँ बड़ी डरावनी है, हर जगह चली आती है। पास जाकर कहता है नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। उसकी आते ही दूर हट गया जिससे वो नीचे गिर गई। हमारी हीरोइन की हंसी छूट गई। असिस्टेंट से कहा इसे इसके वार्ड में वापस ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, भाई के साथ जाऊंगी। बे लोग उसके लिए अंगूर लेकर पहुंचे। भैया आप खिलाओगे क्या? अरे आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से, भाई के हाथ से खाऊंगी। उसके हाथ से हमारे हीरो ने खा लिया, एक तोड़कर उसके मुंह तक लेकर गया और हमारी हीरोइन को खिला दिया। तभी किसी का कॉल आया, उसे कुछ जानकारी लगी है। हमारी हीरोइन से कहा मुझे जाना होगा। ठीक है चले जाओ। डॉक्यूमेंट दिखाते हुए असिस्टेंट बता रहा है जिस आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उसका नाम क्योंगजी की है। वह एक ठेकेदार है। लास्ट वीक में उसके अकाउंट में 5 लाख युआन ट्रांसफर हुए हैं। ये पैसे जरूर बेन बेबे ने दिए होंगे। अस्पताल के पास में मास्क पहने हुए एक इंसान को भी देखा पर हमारे लोग उसे पकड़ नहीं पाए। हमारा हीरो सोचता है मतलब वह इंसान मेरी पत्नी की माँ को टारगेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो जाओ जाकर उस आदमी के बारे में पता लगाओ। उसका असिस्टेंट उसे जाकर पकड़ लेता है। मिस्टर सेन मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे यहाँ आ गए? ज्यादा नहीं, केवल एक बात का जवाब दो। तुम्हारा मिस बेबे से क्या संबंध है? वो मेरी रिश्तेदार है। तुमने उसके कहने पर ही मुझ पर अटैक किया था। मुझे जैसे 100 आदमी भी आ जाए तब भी वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मैं तो बस आपको डराना चाहता था, लेकिन सामने बेबे आ गई तो उसे डंडा लग गया। तुमने उसके लिए और क्या क्या किया है? उन्होंने मुझे अंकल क्वींस की माँ को ड्रग देने के लिए कहा था, लेकिन अस्पताल में बहुत कड़ा पहरा था जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। इसीलिए मुझे बेबे को झूठ बोलना पड़ा कि मैंने काम कर दिया। सच कहूँ तो मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। आज तक मैंने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। इधर हमारी हीरोइन ने अपनी बहन से कहा अब नाटक करना बंद करो। वह कहने लगी हाँ क्या बात कर रही हो, सोच में डूबी है। इससे सच उगलवाना पड़ेगा। जिस डॉक्टर से कहकर तुम ये नाटक कर रही हो उसने सबको बोल दिया है, इसलिए नाटक करना बंद करो। वह बता रहा था तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगी और तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं गई है। अगर नहीं कबूलोगी तो मिस्टर ली को कभी नहीं पा सकोगी। तब वह तुरंत उठकर कहने लगी तुम सच में बहुत बेकार हो। हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें पता है मिस्टर सेन तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें तो यह कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही। उसका कारण तुम ही हो। तुम सच में अंधे हो चुकी हो। तुम एक चीज मेरे सामने कहती हो तो दूसरी मेरे पीठ पीछे कहती हो। अपना मुंह बंद रखो। तुमने मुझे मिसेस ली की पोजीशन छीन ली तो इसका मतलब है तुमने ही किसी को सेन को मारने के लिए भेजा था ताकि वह तुम्हें टॉर्चर करे और तुम उसका फायदा उठा सको और मिस्टर सेन के दिल में जगह बना सको। क्या तुमने सब कुछ सच उन्हें बता दिया? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने खुद ब खुद पता लगा लिया होगा। अगर तुम मिस्टर सेन को सच में प्यार करती तो उनके साथ ऐसा न करती, बल्कि डट कर खड़ी रहती और मुझसे मुकाबला करती। शांत रहो, अपने आपको बड़ी मत बताओ। और उसके ऊपर चाकू तान दिया। अगर तुम मर गई तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। बहन तुम पागल हो गई हो, अगर मुझे मार दोगी तुम भी नहीं बच पाओगी। मेरा भाई बड़ा प्यारा है, अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगी तब भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। वह उसके ऊपर अटैक करती है। उसने हाथ से रोक लिया। बाहर एक लड़की ने नर्स से कहा वहाँ जाकर देखो। चिल्लाने की आवाज आई है। तब तक बेबे ने चाकू खुद को ही मार लिया था, जिससे नर्स को लगा यह हमारी हीरोइन ने किया है। वह मना की जा रही है पर वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। 2 लोग गए, बताते हैं हम पुलिस वाले हैं। हमारी हीरोइन को बात करने के लिए अपने साथ ले गए। इधर असिस्टेंट ने जाकर बताया मुझे भाभी कहीं नहीं दिखी और बेबे का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। तभी नर्स ने आकर बताया वो तो इमरजेंसी रूम में है, किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। 2 पुलिस वाले आए थे, उस लड़की को अपने साथ ले गए। वह पुलिस थाने के बाहर वेट कर रहा है। हमारी हीरोइन दौड़ती हुई आई, बता रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब मैं तुम्हें किसी को चोट नहीं पहचाने दूंगा। अगर मैं कहूंगी ये सब कुछ मेरी बहन का केवल दिखावा है तो विश्वास करोगे? उसकी मेमोरी नहीं गई है, वह बस तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ किया है सब कुछ चुकाना पड़ेगा। उसी ने किसी को भेजा था
तुम्हें मारने के लिए। तभी किसी का कॉल आया। हमारा हीरो कहता है मैं अभी आता हूँ, ड्राइवर के साथ तुम घर चली जाना, बे को होश आने वाला है, मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर वेट करूंगी। अस्पताल पहुंचा तो उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी। वो कहता है ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? डॉक्टर ने बताया ब्रेन इंजरी हुई थी, सडनली शॉक लगने की वजह से वो ठीक हो गई। तुमने सबसे पहले अपनी बहन की माँ को फंसाया ताकि अपनी बहन को तड़पा सको। आपको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाना होगा। ये मैंने नहीं, ये सब कुछ उस आदमी ने किया है। तभी वह आदमी उसे गाली देने लगा। ये कौन बात कर रहा है? हमारे हीरो ने फोन बाहर निकाला तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतने काम किए और अब तुम मुझे ही फंसा रही हो। तो तुमने भी तो मेरे अंकल और मेरी माँ को बेड रिडन कर दिया। वो तो मुझे मौका नहीं लगा, वरना मैं तुम्हारा सारा पैसा लेकर उड़ जाता। चिल्लाती हुई कह रही है अगर मेरे हाथ में गन होती तो मैं तुम्हें मार देती। भाई मैं कंफ्यूज हो गई थी, चूचू की माँ। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बात सच है। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। क्या तुम इस इंसान को जानती हो? अरे इसे फैन का बी चैट नंबर कैसे मिला? कुछ नहीं कहा तो उसने रिकॉर्डिंग सुना दी। तो कहने लगी उसने जबरदस्ती मुझसे ऐसा करवाया, उसने तो मेरा सब कुछ लूट लिया था। तब उसका आदमी फैन को लेकर वहाँ आया। वह उस पर चिल्लाती हुई कह रही है तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। माफ करना जो मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प नहीं की और ली के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए नहीं कहा, इसलिए मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। आप लोग को बता दूं, उस रात में इसकी बहन के पीछे जरूर पड़ा था, लेकिन वह मेरे चंगुल से भाग गई थी और मिस्टर ली के रूम में पहुंच गई थी। जैसे ही वह उसके रूम से बाहर गई तो तुमने उसका फायदा उठाना चाहा और जाकर मिस्टर ली के बाजू में लेट गई। एक बात और, उस रात बेई ने ही अपनी बहन को ड्रग दिया था ताकि वह मेरे बिस्तर पर आए और मैं मौज कर सकूं। मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। सियाओ फू इसे पुलिस थाने ले जाओ। वह चिल्लाती रही, लेकिन हमारे हीरो ने एक न सुनी। फैन कह रहा है तुम्हें क्या लगा तुम चिल्लाने से बच जाओगी? तुम्हारी इज्जत जो मैंने उतारी थी उसकी वीडियो अभी भी मेरे पास में है। तुमने मुझे फंसाना चाहा तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगा। घर पहुंचा, चूचू ने पूछा उसका क्या हुआ? उसे पुलिस थाने में ले जाया गया। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, वो बचकर नहीं भाग पाएगी। लेकिन मेरी माँ अभी भी मेरे पापा के कब्जे में है। अगर उन्हें पता लगा उनकी बेटी जेल में है तो वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ लोगों को मैंने भेजा है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। पापा का नाम लिया ही था, उनका फोन आ गया, बता रहे हैं मेरी बच्ची पुलिस थाने में है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट अब सब कुछ आपको पता तो चल गया कि सारी गलती आपकी बेटी की है। वह तो सब ठीक है, तुम उसे पुलिस थाने से बाहर निकलवाओ तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम मेरी माँ को वापस अस्पताल में भेज दो। अगर कोई चालाकी की तो आपकी बेटी जीवन भर जेल में ही रहेगी। अपनी माँ से जाकर पूछ रही है आप ठीक तो हो? पापा ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने तो मुझे बस बेहोश किया था, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाने भी दो बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले 2 दिनों से टैंग मेरी देखभाल कर रहा है, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाओ। नहीं कर सकती माँ, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। किसके साथ? वह कितना कमाता है? माँ शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरा पति मिस्टर ली है, वह तो लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट है। उन्होंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? तुम उनके साथ में अच्छे से पेश तो आती हो, अपना जिद्दीपना तो नहीं दिखाती? मैं बहुत अच्छे से पेश आती हूँ। अगर उन्हें सॉरी भी कहना होता है तो मैं खुद को थप्पड़ मारती हूँ। माँ आप मेरा यहाँ पर वेट करो, मुझे टैंक से कुछ बात करनी है। बाहर आकर कह रही है मैं आशा करती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। और तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ? बच्चों की बात हमारे हीरो ने सुन ली। वो पूछ रहा है किसका बच्चा? तब टैंक चुपचाप वहाँ से खिसक गया। वो गुस्सा करती हुई कह रही है मुझे नहीं पता इसका पापा कौन है। उस रात में खुद को बचाती हुई होटल के रूम नंबर 417 में पहुंच गई थी। वह रूम तो मेरा था, मैंने इस मैटर को ऑलरेडी क्लियरली इन्वेस्टिगेट करवा लिया है। उस रात तुम्हारे साथ मौज मैंने की थी। तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी बहन मेरे पास आकर लेट गई थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा मैंने तुम्हारे साथ रोमांस किया था वह तो मैं फ्यूचर में भी करता रहूंगा। फिलहाल के लिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और आखिरकार हमारे हीरो ने चूचू के साथ शादी कर ही ली। सभी लोग बड़े खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। फिर दोनों को किस करने के लिए कहा गया। हमारे हीरो ने बिल्कुल भी देर नहीं की, झट से टूट पड़ा। बाद में वह न्यूज देख रही है। उसकी बड़ी बहन ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, वह तो ठीक है, उसने जो किया तो उसका अंजाम तो यही होना था। उसके बारे में अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने बच्चे की केयर करो। समय बीत चुका है, वह अपने बच्चे के आने का इंतजार भी नहीं कर पा रहा है। कहता है उसने अपनी मम्मी के पेट में उत्पात मचा रखा है। तभी डॉक्टर ने आकर बताया बधाई हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। यह सुनकर दादाजी बड़े खुश हैं। फिर वे लोग अपनी बेटी के साथ में फोटो निकलवाते हैं। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।